मुंबई दौरे पर पीएम मोदी विपक्ष की ओर से नौकरी को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कामों को गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 13 जुलाई 2024 को अपने मुंबई दौरे पर 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में आरबीआई ने नौकरियों को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। ये लोग निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के विकास का विरोध करते हैं और अब उनका पर्दाफाश हो रहा है। ये कहना है नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए सरकार के विकास का मॉडल वंचितों को वरीयता देने का रहा है। जो दशकों से अंतिम पंक्ति पर रहे हैं उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेते ही हमने गरीबों के लिए पक्के घर और किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की महायुति की सरकार भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने हर साल 10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया। कनेक्टिविटी के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यटन, खेती, उद्योग सभी को लाभ हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जब अच्छी कनेक्टिविटी होती है तो उससे महिलाओं को सुरक्षा, सुविधा, सम्मान मिलता है। यानी एनडीए सरकार की ये काम गरीब, किसान, नारी शक्ति, युवा शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। अटल सेतु में दरार आने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते जो बात कही थी उस पर काउंटर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारा मकसद मुंबई में लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए मुंबई के आसपास कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। मुंबई में कोस्टल रोड और अटल सेतु का काम पूरा हो चुका है। और आपको याद होगा कि अटल सेतु के बारे में गलत जानकारी फैलाई गई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो भारत को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महाराष्ट्र में उद्योग, कृषि और वित्त क्षेत्र की ताकत है और इसने मुंबई को वित्तीय केंद्र बनाने में मदद की है। अब मेरा लक्ष्य महाराष्ट्र को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति बनाना है। मुंबई दौरे पर पीएम मोदी विपक्ष की ओर से नौकरी को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कामों को गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 13 जुलाई 2024 को अपने मुंबई दौरे पर 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में आरबीआई ने नौकरियों को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। ये लोग निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के विकास का विरोध करते हैं और अब उनका पर्दाफाश हो रहा है। ये कहना है नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए सरकार के विकास का मॉडल वंचितों को वरीयता देने का रहा है। जो दशकों से अंतिम पंक्ति पर रहे हैं उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेते ही हमने गरीबों के लिए पक्के घर और किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की महायुति की सरकार भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने हर साल 10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया। कनेक्टिविटी के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यटन, खेती, उद्योग सभी को लाभ हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जब अच्छी कनेक्टिविटी होती है तो उससे महिलाओं को सुरक्षा, सुविधा, सम्मान मिलता है। यानी एनडीए सरकार की ये काम गरीब, किसान, नारी शक्ति, युवा शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। अटल सेतु में दरार आने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते जो बात कही थी उस पर काउंटर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारा मकसद मुंबई में लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए मुंबई के आसपास कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। मुंबई में कोस्टल रोड और अटल सेतु का काम पूरा हो चुका है। और आपको याद होगा कि अटल सेतु के बारे में गलत जानकारी फैलाई गई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो भारत को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महाराष्ट्र में उद्योग, कृषि और वित्त क्षेत्र की ताकत है और इसने मुंबई को वित्तीय केंद्र बनाने में मदद की है। अब मेरा लक्ष्य महाराष्ट्र को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति बनाना है।